हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। साइंस की इतनी तरक्की की वजह से आज हम जानते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। किंतु दोस्तों 1925 से पहले साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो इस चीज़ को लेकर के उनके बीच में एक डिबेट थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इसको लेके बहुत एक्सपेरिमेंट हुए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ का। जो कि एक मेडिकल अफसर थे ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। दोस्तों, इन्होंने 1928 में बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्हें हम बाद में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो ग्रिफिथ ने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो बैक्टीरियम यूज़ किए वो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। जिसमें स्ट्रेप्टो मीन्स चेन एंड कोकस मीन्स द स्फेरिकल बैक्टीरिया। ये जो स्ट्रेन है और ये जो बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम न्यूमोनिया नाम का एक डिजीज़ का कज करता है। ओके। तो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट के लिए माइस का भी यूज़ करा था, माइस का भी यूज़ करा था। और ये जो बैक्टीरियम है इसका 2 प्रकार का स्ट्रेन लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इस बैक्टीरियम को जब हम बैक्टीरियल कॉलोनी में डेवलप करते हैं तो एक कॉलोनी साइन करता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल के ऊपर एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कवरिंग होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का कवरिंग होता है। तो ऐसी जो स्ट्रेन है उसको हम एस स्ट्रेन और S3 बोल पाएंगे, जो कि एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियम है, अर्थात ये वीरुलेंट है। वीरुलेंट मीन्स दोज हु आर कॉजिंग डिजीज, वीरुलेंट। और दूसरा जो कॉलोनी है जो कि राफ कॉलोनी फॉर्म करता है, अर्थात जिनके ऊपर म्यूकोपॉलीसैकेराइड का परत नहीं होता है, उसका नाम है R स्ट्रेन, और उसको हम R2 भी बोला सकते हैं, जो कि एविरुलेंट है, अर्थात ये डिजीज कॉज नहीं करता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के एक सीरीज तैयार की। तो दोस्तों, बारिश की वजह से नॉइज़ प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है, तो आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में R2 जो स्ट्रेन था, R2 स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किए। तो माइस की डेथ नहीं हुई, यानी कि अलाइव रही। R2 स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट की तो माइस अलाइव, क्योंकि हम जानते हैं R स्ट्रेन जो है वो एविरुलेंट है। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में अब उन्होंने इंजेक्शन के अंदर S3 ली एंड माइस के अंदर इंजेक्ट की, तो माइस की डेथ हो गई। तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो S स्ट्रेन है वो डिजीज कॉजिंग है, यानी कि वीरुलेंट है, और R स्ट्रेन जो है वो है एविरुलेंट। अब इस पार्ट को आप ध्यान से समझिए। जो S स्ट्रेन है यानी कि जो डिजीज कज करता है, इस S स्ट्रेन को उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या किया, बॉयल कर लिया। बॉयल किया तो उसमें जो बैक्टीरिया थे उनके सब की डेथ हो गया। तो क्या हुआ, उसका डेथ हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं हीट किल्ड स्ट्रेन। अब उन्होंने इस हीट
किल एस्ट्रेन को, अर्थात थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीट किल्ड एस्ट्रेन को क्या किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस अलाइव रही, माइस अलाइव रही, क्योंकि सारे के सारे जो बैक्टीरियम थे वो सभी मर चुके थे। अब इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझिए। अब ग्रिफिथ ने हीट किल्ड एस्ट्रेन को कंबाइन कर दिया R2 के साथ, हीट किल्ड एस्ट्रेन को कंबाइन किया R2 के साथ, मीन्स R स्ट्रेन के साथ, जो कि अलाइव है। ये जो R स्ट्रेन है ये अलाइव है। अब दोस्तों क्या रिजल्ट आना चाहिए कि एस स्ट्रेन तो डेड है और R जो है वो डिजीज कज नहीं करता, तो माइस अलाइव रहनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली माइस की डेथ हो जाती है। ये जो रिजल्ट है ये ग्रिफिथ के साथ साथ हम सब के लिए सरप्राइजिंग है, जब तक हम इस के कारण का नहीं जान लेते। ये R स्ट्रेन है, ये एस स्ट्रेन है। अब एस स्ट्रेन को हीट किल किए तो क्या हुआ, आपको मालूम है कि बैक्टीरिया के पास दो ही चीज़ होते हैं, बैक्टीरिया के पास दो ही चीज़ होते हैं, एक तो उनके खुद के आउटर सेल वॉल जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, और एक अंदर के जेनेटिक मटेरियल। अब इसको बॉयल किया तो ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। आपको मालूम है कि जो डीएनए है वो हीट स्टेबल होता है, डीएनए जो है डीएनए हीट स्टेबल होता है, यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर में भी डीएनए का आइडेंटिटी खत्म नहीं होता, केवल उसका दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन बोलते हैं। किंतु जो प्रोटीन है वो बॉइलिंग टेम्परेचर में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया तो खत्म हो गया, लेकिन उसका जो डीएनए है वो सॉल्यूशन का अंदर रह गया। अब इसके साथ लाइव R स्ट्रैंड को ऐड कर दिया, हुआ क्या, ये जो एस स्ट्रैंड वाला डीएनए था वो एंटर कर गया R स्ट्रैंड बैक्टीरियम के अंदर। नेकेड डीएनए का एंटर करना कहां पर एंटर करना, वो बैक्टीरियम के अंदर एंटर करना, इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन इज द इंसर्शन ऑफ naked DNA into a bacterium। अंदर जाने के बाद ये जो नेकेड डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ अलाइंड हो जाता है, तो जो बैक्टीरिया बना उसके अंदर विरुलेंसी का कैरेक्टर आ गया, यानी कि ये विरुलेंट हो गया, इसीलिए माइस की डेथ हो गई। अब इससे कैसे प्रूव होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, चलिए समझते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि ए स्ट्रेन की सारी जो प्रोटीन है वो तो खत्म हो गई थी, क्योंकि ग्रिफिथ ने वो स्ट्रेन को बॉयल कर दिया था, तो डिजीज का जो कैरेक्टर है वो तो प्रोटीन कैरी कर नहीं सकता, तो डिजीज का जो कैरेक्टर है वो कौन लेके गया, वो डीएनए ही लेके गया। तो जेनेटिक जो मटेरियल है वो कौन हुआ, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कौन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ये कोशिश की कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रूव करने के। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। ये क्लास अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।